जय हिंद मेरे प्यारे से विद्यार्थियों को मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अपने परिवार साइंस स्ट्रीम में। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि बताते बताते जो यहाँ पे लाइट जो यहाँ पे कट गया था, ठीक ना। फिर से एक बार यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक। चलिए फिर से यहाँ पे एक बार जो है इसको इरेज कर देते हैं और फिर से यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। चलिए, जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे दिया है, ठीक ना। क्या दिया है, चलिए यहाँ पे क्या दिया है कि दिया गया है कि पी क्यू आर, ठीक, समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें जो है क्यू समकोण है, ठीक। तो यहाँ पे जो दिया है उसको हम मान लेते हैं। दिया है क्या है कि त्रिभुज जो है यहाँ पे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें 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 कोण क्यू जो है क्या है, समकोण है। कोण क्यू समकोण है, ठीक। तो समकोण है यहाँ पे, इसको जैसा यहाँ पे बोला है वैसा यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पी आर और क्यू आर का मान 25 है, ठीक। लेकिन यहाँ पे पी क्यू का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्यू समकोण है तो क्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, क्यू को यहाँ पे रखेंगे, समकोण है, ठीक। जब क्यू यहाँ पे है तो पी यहाँ पे हो जाएगा और आर जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज दिया है कि पी और क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे पी और क्यू यहाँ है, इसका मान जो है 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो जिसमें जो है यहाँ पे और क्या लिखा है कि पी आर प्लस क्यू आर का मान जो है यहाँ पे कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, ठीक। और एक चीज दिया है कि पी क्यू का मान दिया है, पी क्यू का मान कितना दिया है यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर। इतना लिख लिए। अगर अगर आपसे पूछे कि पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया है यहाँ पे, लेकिन हमको पी आर का मान चाहिए, पी आर का मान अगर चाहिए तो पी आर जब निकालेंगे तो 25 में से हम क्यू आर को यहाँ पे घटा देंगे तो मेरा पी आर का मान यहाँ से निकल गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखते हैं यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक। पाइथागोरस परिमेय से जब लिखेंगे तो पता है कि पाइथागोरस परिमेय का क्या सूत्र होता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, पी आर यहाँ पे है कर्ण, पी और आर कर्ण है यहाँ पे, पी आर स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर, लंब क्या है, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, और जोड़ होता है आधार का स्क्वायर, क्यू और आर का स्क्वायर, ठीक। इतना कर लिए। अब जो मान यहाँ पे दिया है उन सभी मान को हम यहाँ पे रख लेंगे। क्या क्या मान दिया है, पी आर का मान पता है कितना है, पी आर का मान 25 माइनस क्यू आर, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, बराबर है तो बराबर पी क्यू का मान कितना है, 5 है, यहाँ पे 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस क्यू आर का मान पता नहीं है, क्यू आर का मान वैसे रख देंगे, ठीक। अब एक चीज देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि ई जो है फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। कैसा फॉर्मूला सर, कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पता है ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे है तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे। क्या होता है, ए स्क्वायर, ए का मान 25 है तो 25 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर, ठीक। अब फिर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो -2 इंटू ए का मान कितना है, 25, इंटू यहाँ पे 25, इंटू बी का मान कितना है, क्यू आर, और फिर बराबर है तो बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25, ठीक। प्लस है तो प्लस, क्यू आर स्क्वायर है तो क्यू आर स्क्वायर यहाँ पे जैसा वैसा रख देंगे। 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपसे पूछें कि 25 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो है 25 का स्क्वायर 625 होता है। हमने बोला वाह। चलिए, क्यू आर का स्क्वायर अगर यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर ही होगा। माइनस है तो माइनस, 25 का गुना अगर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 50, ठीक। अब 50 में फिर क्यू आर का गुना करेंगे तो 50 क्यू आर हो जाएगा,
ठीक, बराबर है तो बराबर यहाँ पे देंगे। ठीक, अब जो यहाँ पे 25 प्लस क्यू आर है, तो जैसा है यहाँ पे लिखेंगे 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर है, तो इसको वैसे ही रख देंगे। ठीक ना। चलिए, एक चीज यहाँ पे देखिए कि 25 जो है यहाँ पे 625 है और यहाँ पे कितना है 25 है, इसको इस पार लाएंगे, 625 के तरफ लाएंगे, किसको 25 को, उस पार में 25 प्लस में है, इस पार जब लाएंगे तो माइनस का 25 होगा। प्लस में यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर है तो क्यू आर स्क्वायर को यहाँ पे लिख देंगे, इधर प्लस में है क्यू आर स्क्वायर, बराबर किस पार में लाएंगे तो माइनस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर जो है बराबर है तो बराबर, इस पार में 50 क्यू आर है, माइनस में है, उस पार जब करेंगे तो यह प्लस में हो जाएगा 50 क्यू आर। कोई दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब देखिए यहाँ पे कटा दीजिए आपस में, जब कट रहा है, अब बोलेंगे क्या क्या कट रहा है, तो यहाँ पे प्लस में क्यू आर है, इधर माइनस में क्यू आर है, तो प्लस माइनस अगर यहाँ पे बराबर में है कट गया। 625 में से यहाँ पे 50 माइनस हो रहा है, तो 625 में से 25 माइनस हो रहा है ना, 625 में 25 माइनस हो रहा है, 625 में 25 को घटा देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 600 बच जाएगा। ठीक ना, 600 बच जाएगा। इधर जो है यहाँ पे कितना है बच गया, इस बार में 50 और फिर क्यू आर है, जीरो से जीरो कट जाएगा, अब 5 से जब कटाएंगे तो कितना होगा कि यहाँ पे जब 5 से कटाएंगे, ठीक ना, कितना बार में कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अब बोलेंगे 12 5 60 होता है, तो क्यू आर का मान कितना हो निकल के आ गया, क्यू और आर का मान कितना निकल के आ गया, कितना निकल के आएगा 12, क्यू आर का मान कितना निकल के आ गया 12। ठीक, तो क्यू आर का जब मान 12 निकला तो यहाँ पे जो है हम पी आर का मान निकाल देते हैं। चलिए, पी आर का अगर मान यहाँ पे निकालना चाहें, ठीक, तो यहाँ पे जो है 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर का मान कितना है 12 निकला है। ठीक, तो यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, 25 में हम 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 निकलेगा। तो पी आर का मान जो है यहाँ पे कितना निकला, 13 निकला। पी आर का मान कितना निकला, 13 निकला। ठीक है, पी आर का मान कितना निकला, 13 निकला। आया समझ में, पी आर का भी मान निकला, क्यू आर का भी मान निकला, और पी क्यू का मान भी यहाँ पे दिया ही है। तो यहाँ पे किसका मान ज्ञात करने बोल रहा है कि 10 पी का मान ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पे जो है किसका मान ज्ञात करने हमको बोल रहा है कि 10 पी का मान ज्ञात कीजिए। तो 10 पी का क्या होता है फार्मूला, बता दीजिए एक बार। ठीक, 10 पी का मान ज्ञात करने बोला है यहाँ पे। ठीक, साइन पी का भी मान ज्ञात करना है, उसके साथ साथ कोस पी का भी मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 3 चीज का मान ज्ञात करना है। ठीक, पहले साइन पी, साइन पी बराबर होता है पी बटे एच। अब देखिए यहाँ से पी से लेने बोल रहा है, ये जो है कहाँ से बोल रहा है, पी से लेने बोल रहा है। अगर हम यहाँ से पी से लेंगे, ठीक, तो इसके सामने वाला जो मान होगा ये पी का मान होगा। देखिए यहाँ पे, चलिए इंक जो है यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे जो है पी का मान यहाँ पे बोल रहा है लेने, ठीक ना, क्या बोल रहा है, पी का मान लीजिए। एक मिनट, यहाँ पे जो है कट नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए यहाँ पे जो है पी के यहाँ पे यहाँ पे यानी कौन जो है पी है, जब कौन पी यहाँ पे है तो इसके सामने वाला मान जो है यह पी का मान होगा, इधर एच का मान हो जाएगा, ये पी का मान होगा, ये एच का मान होगा। तो यहाँ पे क्यू आर का मान अभी निकालें, कितना है 12 है, इधर 12 हो जाएगा। पी आर का मान 13 है तो यहाँ 13 होगा। तो साइन का मान होगा पी बटे एच, तो पी का मान कितना बन गया यहाँ पे 12, और नीचे यहाँ पे एच का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, तो 12 बटे यहाँ पे 13, ठीक ना, 12 बटे 13 हो जाएगा इसका मान। ठीक, उसी तरह यहाँ पे जो है
किसका मान निकालना, कोस पी। तो कोस पी का अगर मान निकाले, ठीक ना, तो यहाँ से बोल रहा पी कौन, यानी पी का मान यहाँ से हो जाएगा, इसका मान होता है बी बटे एच फॉर्मूला। बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक ना, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे एच का मान 13। तो 5 बटे जो है यहाँ पे 13 किसका मान हो गया, कोस का मान हो गया, ठीक ना। कोस का मान हो गया 5 बटे 13। उसी तरह कोस का मान यहाँ पे 10 का निकालते हैं, उसी तरह 10 10 टी ए एन 10 पी का मान जब निकालेंगे, 10 का मान निकालते हैं, ठीक ना। जब 10 का मान निकालेंगे तो 10 का क्या होता है फॉर्मूला, बी बटे एच। 10 पी बराबर बी बटे एच। काम नहीं कर रहा है, ठीक ना। 10 का क्या होता है, 10 पी का होता है पी बटे बी, पी बटे बी, पी बटे बी। पी का मान कितना हो जाएगा, ठीक, तो पी का मान 12, तो 12 लिखेंगे। बी का मान कितना हो जाएगा 5, तो 12 बटे 5 तो निकल गया, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइंस स्ट्रीम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। इसी तरह के और भी वीडियो इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।